हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि नेस्ट द्वारा सर्कुलेट कराया जा रहा है सारे ही ईएमआरएसेस में। देखिए, ये उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि ऑलरेडी ईएमआरएस का हिस्सा है या जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि फर्दर ईएमआरएस से जुड़ने की उम्मीद रख रहे हैं, जो कि फर्दर ईएमआरएस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। उन सब के लिए जो कि है ये दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, दो जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स या नोटिसेस जिसको कि सर्कुलेट किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए दोनों पे ही हम चर्चा करते हैं आज एक एक करके, बिल्कुल शॉर्ट में अपने आज के इस वीडियो में ज्ञानालय की मदद से। तो उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो नोटिस निकली है वो ये है कि, और देखिए ये नोटिस जो है वो दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो उन स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनको कोई डाउट्स या एम्बिग्विटी होता है, जिनको कोई क्वेरी है और उस क्वेरी को वो रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। नेस्ट ने क्या किया है, देखिए कि नेस्ट ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में गिवन वेबसाइट्स या आप कह सकते हो रिस्पेक्टिव लिंक्स जो कि दे दिया है, रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज जो कि प्रोवाइड कर दिया है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, फाइनेंस से रिलेटेड है, कोई लीगल इशू है आपको, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है आपको, या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, तो उन सभी के लिए जो कि रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज प्रोवाइड कर दिया गया है और उन रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज पे एड्रेस करके आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। तो ये दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, उन एम्प्लॉयज के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑलरेडी ईएमआरएस का हिस्सा है, और उन एस्पिरेंट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए या जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर कोई क्वेरी है, कोई कोर्ट केस अपडेट है, कुछ भी ऐसा है, कोई लीगल इशू है सपोज, उसके लिए अगर आपको रिड्रेसल चाहिए तो आपका ये जो रिड्रेसल है आपको उस रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पे मेल करने पर ही मिलेगा। यानी जो लीगल के लिए मेल आईडी प्रोवाइड किया गया है किसी भी लीगल इशू को सॉल्व करने के लिए, आपको उस गिवन मेल आईडी पे ही रिक्वेस्ट भेजना होगा, आपको उस गिवन मेल आईडी पे ही जो कि है अपने कंसर्न इशूज को रेज करना होगा। अनटिल एंड अनलेस यू डू दैट, अगर आप किसी और ईमेल आईडी पे अपना क्वेरी रेज कर रहे हैं या अपने रिड्रेसल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने का सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरी इशू रिलेटेड टू फाइनेंस है, सपोज कोई ईएमआरएस एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी ईएमआरएस का हिस्सा है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू है, मनी डिडक्शन का कोई इशू है, सैलरी से रिलेटेड कोई इशू है, तो आपको फाइनेंस को ही एड्रेस करना होगा। पर अगर उसे आप मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में रिजॉल्व करवाने की कोशिश करोगे तो उसको कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं लगाएगा, या कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व नहीं करेगा फर्स्टली। तो ये ऐसी इशू थी या ये ऐसा नोटिस है या सर्कुलर जो कि दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एस्पिरेंट्स है या जो जुड़ना चाह रहे हैं नेस्ट से उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी नेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं एम्प्लॉयज उनके लिए भी। अब जो सेकंड सर्कुलर नेस्ट ने इशू किया है वो स्पेसिफिकली जो ईएमआरएस के एम्प्लॉयज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ही इंपॉर्टेंट है। इस सर्कुलर में नेस्ट ने ये बताया है कि भाई आपको अपना पैन और आधार लिंक करना होगा। किस तरीके से लिंक करना है उसके लिए जो कि प्रॉपर फॉर्मेट जो चैनलाइजेशन है वो जो कि नेस्ट ने मेंशन कर रखा है अपने सर्कुलर में, और ये बताया है कि आपको इस पैन और लिंक को, अपने पैन और आधार को लिंक आपको 1 मार्च से पहले या 1 मार्च तक या 1 मार्च से पहले कर लेना है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है उन एम्प्लॉयज के लिए जो कि ईएमआरएस का हिस्सा है, ये जो लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार है वो कर लेना 1 मार्च तक या 1 मार्च 2025 से पहले तक, क्योंकि जो फॉर्म 16 है, दैट इज टीडीएस, जो आपका डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो इशू नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयज को जब तक कि उनका पैन एंड आधार लिंक नहीं होगा। यानी जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ईएमआरएस का हिस्सा है उन्हें अपना पैन और आधार लिंक कर लेना है। लिंक करने का प्रोसीजर ऑलरेडी, जो चैनलाइजेशन है, जो फॉर्मेट है, वो ऑलरेडी नेस्ट ने मेंशन कर दिया है। आपको ये 1 मार्च तक या 1 मार्च से पहले, 1 मार्च 2025 तक या 1 मार्च 2025 के पहले तक कर लेना है, ताकि जो ये टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट है फॉर्म 16 जो है वो आपके लिए इशू कर दे नेस्ट। अगर आप ये कंसर्न डेट तक नहीं करोगे तो उसके बाद नेस्ट के तरफ से रिफ्यूज कर दिया जाएगा फॉर्म 16 का या टीडीएस जो डिडक्शन सर्टिफिकेट है वो आपके नाम पे इशू करने से। नेस्ट जो कि नकार देगा, नेस्ट मना कर देगा इसके लिए। तो आई होप कि ये जो दोनों सर्कुलर्स थे
जो मेल आईडीज के बारे में है, रिस्पेक्टिव गिवन मेल आईडीज है जिसपे कि आपको अपने क्वेरीज को या अपने एम्बिग्विटीज को रेज करना है, उसके बारे में। और जो सेकंड है कि भाई आपको अपना पैन और आधार लिंक कर लेना है, जो कि ईएमआरएस के एम्प्लॉयज है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ये दोनों ही जो कि है मैंने भली भांति आपको एक्सप्लेन कर दिया है अपने इस वीडियो में। तो प्लीज इसी तरह से ज्ञानालय के साथ जुड़े रहें आप, ताकि जो भी अपडेट्स हम तक पहुंचे वो हम बिल्कुल सक्षम हो जाए और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप तक बिल्कुल टाइमली पहुंचाते रहें। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.